हाय दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन के सबसे महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, ब्रेक हो गया, कंटिन्यू हो गया, पास हो गया, एल्स हो गया, ठीक है, एसेट हो गया, इन सभी स्टेटमेंट को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप एक को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ जाता हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये ब्रेक स्टेटमेंट का काम होता है लूप को बीच में ही रोकना। ठीक है, या लूप से बाहर निकलने के लिए या लूप को बीच में समाप्त करने के लिए हम किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का। ठीक है, जैसे यहाँ देखो एक एग्जांपल्स में बताया गया है। ठीक है, अगर आई की जो वैल्यू हो 3 के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाए, लूप ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो ऐसे अभी हम इसका प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो में। यहाँ आ जाता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट का क्या करता है, करंट इटरेशन को स्किप कर देता है। ठीक है, जैसे समझो यहाँ देखिए i इक्वल टू क्या है, 3 है, तो इसे मान लीजिए 1 से 20 तक हम क्या, 1 से 20 तक हम क्या प्रिंट करें, एक कोई नंबर हमने लूप में क्या कर रहे हैं, उसको चला रहे हैं बार बार 1 से 20 तक। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हमारा 10 पे 10 ना प्रिंट हो, 10 को स्किप कर दें, तो फिर उसके लिए हमें कंटिन्यू स्टेटमेंट वहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, कंटिन्यू स्टेटमेंट 9 तक, 1 से 9 तक प्रिंट करेगा, फिर 11 से 20 तक प्रिंट करेगा, यानी कि 10 को स्किप कर देगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, कंटिन्यू स्टेटमेंट। और आगे ऐसे आ जाता है हमारा पास स्टेटमेंट। ठीक है, पास स्टेटमेंट ये हमारा एक नल स्टेटमेंट होता है, जहां आप कुछ भी काम नहीं करना चाहते हो वहां पास का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो हम कोई भी आउटपुट नहीं प्रिंट करवाना चाहते। ठीक है, तो हम पास स्टेटमेंट लगा दो कि और ऐसे मान लो भविष्य में कभी आगे चलकर उसके दर पे कोई प्रोग्राम कोडिंग करना चाहते हो, प्रोग्राम लिखना चाहते हो, अभी उसका लॉजिक नहीं लगाना चाहते हो, ठीक, तो वहाँ क्या पास स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। ठीक है, चाह रहे हो कि कोई आउटपुट ना प्रिंट, हम प्रिंट ही ना करें, कोई आउटपुट ही ना जाए, ठीक है, यूजर के पास, तो वहाँ पास स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे आ जाता है इल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इल्स क्या करता है, इल्स ब्लॉक तब एग्जीक्यूट होता है जब लूप बिना ब्रेक के पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो लूप हमने 1 से 20 तक चलाया, अब हम नीचे इल्स लगा दिए, तो इल्स में जैसे हम बता दी कि लूप कंटिन्यू समाप्त, मतलब पूरा खत्म हो गया लूप। ठीक है, तो उसको हमें किस में देना पड़ेगा, इल्स स्टेटमेंट में दे सकते हैं। जब पूरा हमारा लूप खत्म हो जाएगा तब इल्स स्टेटमेंट चलेगा। ठीक है, ऐसे हमारा आ जाता है एसेट स्टेटमेंट। एसेट स्टेटमेंट क्या करता है, जब तक कंडीशन हमारा जो भी हम कंडीशन अपने प्रोग्राम में लगाएंगे, अगर वो कंडीशन की जांच करता है, क्या करता है, कंडीशन की जांच करना होगा तो हम वहाँ एसेट स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे जांच करता है, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक नॉर्मली कोड चलता रहेगा। ठीक है, नॉर्मली हमारा प्रोग्राम चलेगा, और जैसे कंडीशन हमारा फॉल्स होगा तो हमारा क्या करेगा, एरर दे देगा, एसेट एरर दे देगा। ठीक है, तो कैसे, ये अभी मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं इसको लैब करके दिखाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कैसे क्या होता है। तो आ जाना तुम लोग बी एस कोड को ओपन कर लेना। ठीक है, और बी एस कोड ओपन करने के बाद में एक फाइल बना लेना। ठीक है, .py नाम से क्या करना, एक फाइल बना लेना। ठीक है, तो चलो मैं फाइल बना ले रहा हूँ। तो चलिए यहाँ देखिए मैं एक पाइथन का फाइल क्रिएट कर लिया हूँ। अब सबसे पहले मैं ब्रेक स्टेटमेंट को समझते हैं। ठीक है, उसको मैं फॉर लूप के साथ तुम लोगों को समझाने वाला हूँ। यहाँ जैसे लगा दिया हम फॉर लूप। ठीक है, ध्यान समझना, फॉर, और यहाँ कोई वेरिएबल क्रिएट कर दे रहे हैं, और यहाँ आई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, आई इन रेंज। ठीक है, और यहाँ हम रेंज फंक्शन दे दे रहे हैं। ठीक है, RANGE। ठीक है, रेंज फंक्शन दे दिए। अब हमें क्या करना है, रेंज फंक्शन दे दिए, अब यहाँ बता देना कहाँ से कहाँ तक हम प्रिंट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 20 तक हम क्या करते हैं, लूप को चलाना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ हम लगा दिए कॉलम। अब मैं करता हूँ इंटर। अब यहाँ लॉजिक क्या लगाना चाहते हो, ठीक है, हम चाह रहे हैं, अब लॉजिक लगाने के लिए इफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम कंपेयर कर रहे हैं आई को। हमने बताया कि अगर आई क्या हो जाए, इक्वल टू हो जाए किसके, ठीक है, 10 के, जैसे हमने बताया 10 के, तो क्या हो जाए, लूप हमारा ब्रेक हो जाए। अब ब्रेक करना चाहते हैं हम लूप को, हम चाह रहे हैं कि 1 से 20 तक लूप चलेगा ना, 1 से 20 तक यहाँ चलेगा लूप। ठीक है, यानी कि एक स्टेप पहले एग्जीक्यूट होगा, यानी 1 से 19 तक। ठीक है, तो हमारा लूप चलेगा।
अब हम चाहते हैं 10 पे क्या हो जाए, रुक जाए हमारा लूप, 10 के आगे प्रिंट ही ना करे, ठीक है। तो फिर वहां किसका यूज कर सकते हो तुम लोग, ब्रेक स्टेटमेंट का, ठीक है। बस यहाँ लगा देना ब्रेक, ठीक है, BREAK, ठीक है। ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग किए और फिर उसके बाद में यहाँ प्रिंट फंक्शन लगा देना, ठीक है। प्रिंट फंक्शन लगाया और यहाँ क्या, प्रिंट फंक्शन लगाने के बाद में और यहाँ आई को हम प्रिंट कर ले रहे हैं, ठीक है। अब जब इस प्रोग्राम को हम यहाँ से रन करेंगे ना, तो क्या होगा, हमारा 1 से 9 तक जाएगा, 9 तक एग्जीक्यूट, एक स्टेप पहले एग्जीक्यूट होगा और 9 पे जा करके हमारा प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं रन किया हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक। देखो ये हमारा प्रोग्राम क्या हुआ, 1 से 9 तक गया और 9 पे क्या हो गया, हमारा प्रोग्राम रुक गया, ठीक है। तो ऐसे तुम लोग कहीं भी प्रोग्राम को, लूप को बीच में रोकना चाहते हो, ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो हम कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करना चाहते हैं, ठीक है, तो बस यहाँ ब्रेक की तरफ क्या लगा दो, कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं लगा दिया कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग कर लिया हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग करने का मतलब ये होगा 1 से 20 तक हमारा लूप चलेगा, 1 से 20 तक चलेगा लूप और 10 को ये स्किप कर देगा। अभी हमने बताया ना कि ये करंट इटरेशन को क्या कर देता है, स्किप कर देता है। जैसे मान लीजिए आई की वैल्यू जब क्या 10 के बराबर हो जाएगी ना, तो ये क्या कर देगा, उसको स्किप कर देगा। यानी कि हमारा प्रोग्राम 1 से 9 तक चलेगा और 11 से 19 तक चलेगा, लेकिन 10 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अभी चलिए मैं इसका भी रन करके दिखा रहा हूँ इसको भी, ठीक है। मैं यहाँ से जब इसको रन किया, ठीक है, तो अभी देखिए 19 तक एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और यहाँ देखिए 9 के बाद डायरेक्ट 11 आ गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा 10 था ना वो स्किप कर दिया, ठीक है। तो कभी भी ऐसे कोई नंबर को स्किप करना चाहते हो तो फिर यहाँ कंटिन्यू स्टेटमेंट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे आगे पास स्टेटमेंट का प्रयोग करना बता दे रहे हैं, ठीक है, कि पास स्टेटमेंट का प्रयोग कैसे करते हो, ठीक है। तो पास स्टेटमेंट का प्रयोग करने के लिए क्या करना होता है, जैसे मान लो हम आउटपुट नहीं प्रिंट करना चाहते, अभी देखिए यहाँ टर्मिनल पे आउटपुट आ रहा है ना, हम चाह रहे हैं आउटपुट नहीं प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक। हम इसको बाद में प्रिंट करेंगे आउटपुट क्या देना चाहते हैं यूजर को, ठीक है। तो यहाँ किसका यूज कर सकते हो, पास स्टेटमेंट लगा सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ हम लगा दिए पास स्टेटमेंट। अब देखिए इस प्रोग्राम को अगर हम रन भी करें ना, इस प्रोग्राम को रन करें तो ये कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखिए मैं यहाँ रन किया, ठीक है, पास स्टेटमेंट क्या किया, कोई भी ना आउटपुट देगा ना कोई एरर देगा, ठीक है। अभी देखिए कोई एरर नहीं आया ना, तो समझ में आया पास स्टेटमेंट का प्रयोग कहाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तुम अपने अनुसार जहाँ भी तुम्हें ऐसा लगे कि हम उसका लॉजिक प्रोग्राम बाद में और कोड बाद में लिखना चाहते हैं, तो वहाँ पास स्टेटमेंट लगा सकते हो, ठीक है। इसका ज़्यादातर यूज फंक्शन में, क्लास में आगे चाहते हैं कोई एरर ना आए तो, ठीक है, तो वहाँ पास स्टेटमेंट लगा दिया जाता है, ठीक है। और आगे चलिए ऐसे मैं चलता हूँ एसेट पे, ठीक है। अब एसेट का जो प्रयोग किया जाता है कंडीशन को चेक करने के लिए किया जाता है, क्या करने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए। जैसे मान लो यहाँ हम लिख दें एज, ठीक है, क्या लिख दें, एज नाम का एक वेरिएबल बना है और इसमें हम क्या करते रहे हैं, 20 को स्टोर कर ले रहे हैं, ठीक है। 20 को मैं क्या किया, स्टोर कर दिया। अब मैं यहाँ कंडीशन लगाना चाहता हूँ और कंडीशन अगर ट्रू रहेगा तो एसेट क्या करेगा, उसको नॉर्मली ऐसे रन कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। अगर कोई एरर आएगा, अगर कंडीशन हमारा फॉल्स हो गया तो एसेट क्या बताएगा और उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एसेट एरर दे देगा, ठीक है। चलिए कैसे देते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। मैं क्या किया, यहाँ एसेट को कॉल किया, ठीक है, एसेट स्टेटमेंट यूज किए और मैं यहाँ एक कंडीशन लगा दे रहा हूँ, अगर एज क्या हो, ठीक है, अगर एज हमारा बड़ा हो या उसके बराबर हो, ठीक है, किसके, 18 के, कितने के, 18 के बराबर हो, ठीक है। तो फिर क्या प्रिंट करवाना चाहते हो, जैसे हम यहाँ दे दिए प्रिंट में बता दे रहे हैं कि यू कैन वोट, ठीक है, आप वोट दे सकते हो, ठीक है, यू कैन वोट, ठीक है। ऐसे मान लो हमने कुछ लॉजिक दे दिया, इसको डबल कोट में कर देना, ठीक है, क्योंकि ये मैसेज हमें डायरेक्ट प्रिंट करना, ठीक है। तो ऐसे मैंने लॉजिक दे दिया, ठीक है। अब जब इसको मैंने रन किया, ठीक है, मान लो यहाँ से रन पे क्लिक किया और इसका आउटपुट क्या आया, यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हो। क्यों क्यों एरर नहीं आया, क्योंकि ये देखिए कंडीशन हमारा ट्रू था, जो यहाँ बीच में कंडीशन लगाया हूँ ना, ये देखो ट्रू है। एज क्या 18 से बड़ा है, तो हाँ एज 18 से हमारा बड़ा है, तो एज देखो 20 है ना, और यहाँ हमारा 18 से
20 बड़ा, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं है। अगर मैं एज कितना कर दूं, 17 कर दूं ना, कितना कर दूं, 17 कर दूं, तो यहाँ तुरंत हमारा एरर देखने को मिलेगा। चलो यहाँ से मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। यहाँ देखो आ गया हमारा एसेट एरर, ठीक है, एसेर्टेन एरर आ गया, ठीक है। तो ये एरर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। समझ में आया सबको, बताओ। और इल्स का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। चलो मान लो यहाँ हम नंबर नाम से क्या बना, एक फंक्शन बना दे रहा हूँ, उसको कोई वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। मैं ऐसा प्रोग्राम बना रहा हूँ कि वो डिटेक्ट करके बता दे ये निगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। मैं यहाँ इफ स्टेटमेंट का प्रयोग किया, ठीक है। इफ स्टेटमेंट से यहाँ मैंने लगाया कि अगर ये जो नम है ना, क्या जो नम जो भी हमारा वेरिएबल बना हो, ठीक है, अगर वो क्या हो, ग्रेटर देन हो जाए कितने से, ठीक है, ग्रेटर देन हो जाए कितने से, 0 से, ठीक है। तो फिर क्या प्रिंट करवाना चाहते हो उसको यहाँ प्रिंट फंक्शन में बता सकते हो, ठीक है। यहाँ प्रिंट फंक्शन में दिया। अब मैं यहाँ प्रिंट करवाना चाहूँ, अगर 0 से बड़ा हो जाए तो पॉजिटिव नंबर, ठीक है, POSITIV, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, ऐसे दे दिए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। इसको डबल कोट में कर देना, ठीक है, इसको डबल कोट में कर देना, ठीक है। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ा है तो क्या प्रिंट हो, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मैं यहाँ दे दिया। और ऐसे इल्स में भी अगर देना चाहते हो, ठीक है, अब ये कंडीशन हमारा लगा, अब मान लो इल्स में देना चाहते हो, ठीक है, तो इल्स का भी प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। इल्स में दे दो यहाँ प्रिंट लगा करके, ठीक है। वैसे मैं इल्स का प्रयोग करना बताया था तुम लोगों को, ठीक है। जब मैं कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ इफ, इल्स, इफ और इल्स ये तीनों बताए थे, ठीक है। तो वैसे सेम ही है, ठीक है, इसमें भी। और यहाँ डबल कोट में बता सकते हो कि निगेटिव नंबर, ठीक है, NEGATIV, ठीक है, निगेटिव नंबर मैं दे रहा हूँ, ठीक है, ठीक। मैं इसको बता दिया। अब इसको मैं यहाँ से रन करूँ, ठीक है, तो अगर ये हमारा मान लो 10 क्या है, हमारा पॉजिटिव नंबर है ना, तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। मैं टर्मिनल को क्लियर करके इसको रन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या किया, यहाँ से रन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अभी देखो हमारा आउटपुट क्या आया, यहाँ पॉजिटिव नंबर आया ना। अगर मैं इसको निगेटिव कर दे रहा हूँ, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से हम क्या कर दिया, -5 कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ, देखते हैं पॉजिटिव आता है कि निगेटिव आता है, ठीक है। मैं इसको रन किया और यहाँ आया निगेटिव नंबर, ठीक है, देख सकते हो। तो ये हमारे रहे कुछ स्टेटमेंट, महत्वपूर्ण स्टेटमेंट, ठीक है। और इसका प्रैक्टिकल तुम लोग कर लेना, ठीक है। और मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय।